नमस्कार दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विश्व की उभरती महाशक्ति भारत ने अब अपने पड़ोसी मुस्लिम देशों को रमजान के पाक महीने में बड़ा तोहफा देकर ईद का बड़ा तोहफा दिया। खबर आई है कि पाबंदी के बावजूद भारत ने रमजान के पाक महीने में अरबों रुपए की सौगात दी है। आपको बता दें, पड़ोसी दुश्मन देश पाक को जहां भारत छठी का दूध याद दिला रहा है, तो वहीं अपने मित्र मुस्लिम देशों पर फूल भी बरसा रहा है। दोस्तों, भारत ने अपने मित्र देशों से नेबर फर्स्ट नीति को तेज करने के साथ आगे भी बढ़ा दिया, जिसके तहत भारत ने मालदीव को जरूरी सामानों की आपूर्ति करने के बाद अब भारत पड़ोसी देश श्रीलंका को प्याज की आपूर्ति करने की योजना बना रहा है। इसी के साथ ही करीबी सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को 10,000 मैट्रिक टन प्याज सप्लाई करने की भी मंजूरी दे दी गई। अपने क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत यह कदम उठा रहा है। नेबर फर्स्ट नीति को ध्यान में रखते हुए मालदीव के साथ तनाव होने के बावजूद भी जरूरी सामानों के एक्सपोर्ट से बैन हटा लिया गया। आपको बता दें, भारत ने इसके पहले 1 मार्च को भी यूएई को 14,400 मैट्रिक टन प्याज की आपूर्ति करने को मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि देश में प्याज, चीनी, बासमती चावल आदि की कीमत ज्यादा न हो, इसलिए सरकार ने इसके एक्सपोर्ट पर फिलहाल रोक लगा रखी है। हालांकि इसके बावजूद भारत ये ध्यान रख रहा है कि उसके पड़ोसियों को इन जरूरी चीजों की कमी का सामना न करना पड़े। नेबर फर्स्ट नीति को ध्यान में रखते हुए ही मालदीव के साथ तनाव होने के बावजूद भी जरूरी चीजों की एक्सपोर्ट से बैन हटा लिया गया। दोस्तों, अगर बात सिर्फ प्याज की करें तो भारत इसका दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक मुल्क है। हालांकि भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बीच दुविधा का सामना कर रहा है। दोस्तों, 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद भारत ने बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, बहरीन, भूटान और नेपाल सहित कई देशों को सीमित निर्यात की अनुमति दी, जबकि यह फैसला घरेलू आपूर्ति बनाए रखने और प्याज की बढ़ती कीमतों को रोकने के सरकार की कोशिशों के बीच आया, क्योंकि जब हाल ही में रिजर्व बैंक ने आशंका जाहिर की है कि आने वाले समय में सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, पर भारत ने दरियादिली दिखाकर मुहर्रम और मीठी ईद पर आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को जारी रखने का फैसला मित्रता के हित में लिया और मालदीव की जनता का दिल जीतने की कोशिश की। भारत ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि चाहे मालदीव की सत्ता में कोई भी आए, पर भारत मालदीव के साथ खड़ा हुआ है। मालदीव की अर्थव्यवस्था अभी भी ठीक नहीं है। वर्ष 2026 में सॉवरेन बॉन्ड्स के मद में मिले कर्ज के तौर पर लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर का बकाया है। मालदीव को एसबीआई के ब्याज के रूप में मई महीने के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर और सितंबर महीने के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना है। इसके लिए भारत के बहुराष्ट्रीय बैंकों के द्वारा खरीदे गए ट्रेजरी बिलों के मद में यह रकम चुकानी है। दोस्तों, भारत जिस तरह से अपने मुस्लिम पड़ोसी देशों पर दरियादिली दिखा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि कुछ लोग इसे राजनीति से जोड़कर भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, अगले बुलेटिन में नई ताजा अपडेट्स के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।